एक कुआं है जहां रात को सफेद साड़ी में एक औरत बैठी दिखती है। जो उसे देख लेता है वो फिर कभी वैसा नहीं रहता। 2015 में एक युवक ने चुनौती में उस कुएं के पास रात बिताई। अगली सुबह उसे पागल खाने में भर्ती करना पड़ा। आज भी वो बस यही दोहराता है, वो मुझे छोड़ती नहीं, वो हर रात आती है। एक झील है जहां 500 मीटर लंबी रस्सी डाली गई, तल नहीं मिला। एक मंदिर है जहां हर रोज सैकड़ों लोग जंजीरों में बंधे आते हैं, चीखते हैं, रोते हैं और कहते हैं मैं नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ। एक गांव है जहां हर तीसरा बच्चा जुड़वां पैदा होता है। वैज्ञानिक हार मान चुके हैं। एक मंदिर है जहां 20,000 चूहे घूमते हैं और लोग उन्हीं के बीच नंगे पैर चलते हैं। आज मैं आपको ले जा रहा हूँ भारत के उन 10 अंधेरे कोनों में जहाँ से लौटकर लोग बदल जाते हैं, जहाँ विज्ञान असफल हो जाती है, जहाँ सिर्फ अंधकार है, रहस्य है और खौफ है। क्या आप में हिम्मत है इस यात्रा के लिए? तो चलिए, लेकिन याद रखें कुछ दरवाजे खोलने के बाद बंद नहीं होते। नंबर 1, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, राजस्थान। राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर सिर्फ एक साधारण मंदिर नहीं है। यह वो जगह है जहां हर रोज सैकड़ों लोग आते हैं, लेकिन किसी मन्नत के लिए नहीं, बल्कि भूत प्रेत और बुरी आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए। जब आप इस मंदिर में कदम रखते हैं तो सबसे पहले जो चीज आपको महसूस होगी वो है एक अजीब सी ऊर्जा। हवा में कुछ अलग ही महसूस होती है। मंदिर के अंदर आपको ऐसे लोग दिखेंगे जो अचानक चीख रहे हैं, रो रहे हैं या फिर बिल्कुल बेकाबू हो गए हैं। कुछ लोग तो जंजीरों में बंधे होते हैं क्योंकि उनके परिवार वालों को डर होता है कि वो खुद को या दूसरों को नुकसान न पहुंचा दें। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि हनुमान जी की यह प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई थी और यहाँ 3 देवताओं का वास है, हनुमान जी, भैरव बाबा और प्रेतराज सरकार। माना जाता है कि प्रेतराज सरकार भूत प्रेतों के राजा हैं और वो ही इन बुरी आत्माओं को नियंत्रित करते हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि मंदिर के कुछ नियम बेहद कठोर हैं। यहाँ आप कोई भी प्रसाद घर नहीं ले जा सकते। अगर गलती से भी आप कुछ ले गए तो कहा जाता है कि वो आत्मा आपके साथ घर चली जाएगी। यहाँ फोटो खींचना, वीडियो बनाना पूरी तरह मना है। एक और अजीब बात, यहाँ जो लड्डू प्रसाद चढ़ाए जाते हैं उन्हें लोग पत्थरों पर तोड़ते हैं। अगर लड्डू एक बार में टूट जाए तो माना जाता है कि बुरी आत्मा का प्रभाव कम हो रहा है, लेकिन अगर लड्डू नहीं टूटे तो समझ जाइए कि अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि कई बार ऐसा हुआ है कि जो लोग शक के साथ या मजाक में यहाँ आए थे वो अचानक बीमार पड़ गए या उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। एक पर्यटक ने बताया कि उसने छुपकर वीडियो बनाई थी और अगले 3 दिनों तक उसे लगातार बुखार रहा। जब उसने वापस आकर माफी मांगी तब जाकर वो ठीक हुआ। विज्ञान इसे मनोवैज्ञानिक घटना कहता है, लेकिन जो लोग यहाँ आकर ठीक हुए हैं उनके लिए यह भगवान का चमत्कार से कम नहीं है। आज भी हर दिन हजारों लोग यहाँ आते हैं, उम्मीद की एक किरण लेकर। नंबर 2, कोडिन्ही गांव, केरल। केरल के मलप्पुरम जिले में एक छोटा सा गांव है कोडिन्ही। ऊपर से देखने पर यह बिल्कुल सामान्य गांव लगता है, लेकिन इसका एक राज है जो वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देता है। इस गांव में जुड़वां बच्चों की संख्या दुनिया के किसी भी गांव से ज्यादा है। सोचिए, सामान्य रूप से तो हर 1000 में से केवल 6 बच्चे जुड़वां होते हैं, लेकिन कोडिन्ही में हर 1000 में से 45 से ज्यादा जुड़वां हैं। ये संख्या प्राकृतिक औसत से लगभग 6 गुना ज्यादा है। इस गांव में लगभग 400 से ज्यादा जोड़े जुड़वां के हैं। और सबसे अजीब बात, ये घटना सिर्फ इसी गांव तक सीमित है। इसके आसपास के गांवों में जुड़वां की संख्या बिल्कुल सामान्य है। तो आखिर इस एक गांव में ही ऐसा क्यों हो रहा है? कई वैज्ञानिकों ने यहाँ आकर शोध की है। कुछ का मानना है कि यहाँ के पानी में कुछ खास खनिज हैं जो प्रजनन क्षमता को प्रभावित करते हैं। कुछ का कहना है कि आनुवंशिक कारण हो सकते हैं, लेकिन अब तक कोई भी ठोस वैज्ञानिक व्याख्या नहीं मिल पाई है। स्थानीय लोगों की अपनी धारणाएं हैं। कुछ का मानना है कि सैकड़ों साल पहले किसी संत ने यहाँ आशीर्वाद दिया था कि इस गांव में हमेशा खुशियां दोगुनी होंगी, और तब से ये परंपरा चला आ रहा है। मैंने एक बुजुर्ग से बात की जो खुद जुड़वां हैं और उनके बच्चे भी जुड़वां हैं। उन्होंने बताया, यहाँ तो यह बिल्कुल सामान्य बात है। हर घर में कम से कम एक जोड़ी जुड़वां जरूर मिलेगी। हमारे लिए यह भगवान का आशीर्वाद है। सबसे दिलचस्प तथ्य यह है कि कोडिन्ही से जो लोग बाहर जाकर शादी करते हैं उनके भी जुड़वां होने की संभावना बहुत ज्यादा है। ये बात आनुवंशिक सिद्धांत को थोड़ा समर्थन करती है। गांव में एक संग्रहालय भी बनाया गया है जहां सभी जुड़वां की तस्वीरें और विवरण रखी गई हैं। हर साल यहाँ एक उत्सव भी मनाया जाता है जहां सारे जुड़वां एक साथ इकट्ठा होते हैं। विज्ञान चाहे कुछ भी कहे, लेकिन कोडिन्ही का ये रहस्य आज भी अनसुलझा है और शायद यही रहस्य इस गांव को इतना खास बनाती है। नंबर 3,
करणी माता मंदिर, राजस्थान। राजस्थान के बीकानेर में एक ऐसा मंदिर है जहां 20,000 से ज्यादा चूहे रहते हैं और लोग उनकी पूजा करते हैं। हाँ, आपने सही सुना, चूहों की पूजा। करणी माता मंदिर, जिसे चूहों का मंदिर भी कहा जाता है, यह मंदिर 600 साल से भी पुराना है और इसकी कहानी बेहद दिलचस्प है। किंवदंती के मुताबिक करणी माता एक शक्तिशाली संत थी। एक बार उनके भतीजे की मौत हो गई। जब उन्होंने यमराज से उसे वापस लाने की विनती की तो यमराज ने कहा कि वो अब दोबारा जन्म के चक्र में जा चुका है। तब करणी माता ने कहा कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य कभी यमराज के पास नहीं जाएगा, वो सीधे उनकी शरण में आएंगे और चूहों के रूप में पुनर्जन्म लेंगे। तब से माना जाता है कि मंदिर के ये सारे चूहे करणी माता के परिवार के सदस्य हैं। जब आप इस मंदिर में जाते हैं तो आपको जूते उतारने होते हैं और नंगे पैर चलना होता है। हाँ, उन हजारों चूहों के बीच। शुरुआत में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन भक्तों के लिए यह बहुत पवित्र अनुभव होता है। इन चूहों को काबा कहा जाता है, जिसका मतलब होता है छोटे बच्चे। इन्हें दूध, अनाज और मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं। दिलचस्प तथ्य यह है कि इतने सारे चूहों के बावजूद यहाँ कभी कोई महामारी या बीमारी नहीं फैला। सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है अगर कोई सफेद चूहा दिख जाए। ऐसा बहुत कम होता है। माना जाता है कि सफेद चूहे करणी माता और उनके बेटों के अवतार हैं। अगर आपको सफेद चूहा दिख जाए या वो आपके ऊपर से गुजर जाए तो यह बहुत शुभ माना जाता है। एक और परंपरा है मंदिर में रखे बर्तन में से दूध पीना, जिसमें चूहे भी दूध पीते हैं। भक्तों का मानना है कि यह प्रसाद है और बहुत पवित्र है। वैज्ञानिकों ने अध्ययन की है और पाया कि इन चूहों में कोई बीमारी नहीं है, ये स्वस्थ हैं और मंदिर के कर्मचारी इनकी अच्छे से देखभाल करते हैं। हर दिन सफाई होती है और इन्हें ताज़ा खाना दिया जाता है। दुनिया भर से पर्यटक यहाँ आते हैं, कुछ डर से, कुछ जिज्ञासा से और कुछ भक्ति से, लेकिन जो भी यहाँ आता है वो एक अद्वितीय अनुभव लेकर जाता है। नंबर 4, नौहट्टा की काली गुफाएं, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में छुपी हैं कुछ ऐसी गुफाएं जिनके बारे में स्थानीय आदिवासी आज भी डर डर कर बात करते हैं। नौहट्टा की काली गुफाएं एक ऐसी जगह जहां कहा जाता है कि अदृश्य शक्तियां रहती हैं। ये गुफाएं बाहर से देखने में साधारण लगती हैं, लेकिन इनके अंदर का माहौल बिल्कुल अलग है। जैसे ही आप अंदर जाते हैं, तापमान अचानक गिर जाता है। गर्मी के दिनों में भी यहाँ ऐसा ठंडापन महसूस होता है मानो किसी ने एयर कंडीशनर चला दिया हो। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ रात के समय अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी किसी औरत के रोने की आवाज, कभी बच्चों की हंसी की आवाज। कुछ लोगों ने तो दावा किया है कि उन्होंने यहाँ परछाइयों को हिलते देखा है, जबकि वहाँ कोई नहीं था। एक पुरातात्विक टीम जब यहाँ शोध के लिए आई थी तो उनके साथ बहुत अजीब घटनाएं हुई। उनके कैमरे अचानक बंद हो जाते थे, बैटरियां पूरी तरह चार्ज होने के बावजूद खत्म हो जाती थीं और कंपास भी सही दिशा नहीं बता रहा था। टीम के एक सदस्य ने बताया कि उसे लगातार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। इन गुफाओं की दीवारों पर प्राचीन चित्रकारी हैं जो शायद हजारों साल पुरानी है। इन चित्रकारियों में कुछ ऐसे प्रतीक हैं जो आज तक समझे नहीं जा पाए हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये शायद किसी पुरानी भाषा में आध्यात्मिक मंत्र है। स्थानीय आदिवासियों का मानना है कि ये गुफाएं किसी प्राचीन तांत्रिक साधना का स्थल थी। यहाँ पर शक्तिशाली तांत्रिक अपनी साधनाएं करते थे और उन्होंने कुछ ऐसी ऊर्जाओं को यहाँ बांध दिया है जो आज भी मौजूद है। सबसे डरावनी कहानी है एक अन्वेषक की जो अकेले इन गुफाओं में रात बिताने गया था। सुबह जब वो वापस आया तो वो पूरी तरह से बदला हुआ था। वो लगातार कुछ बुदबुदा रहा था जो किसी को समझ नहीं आ रहा था। उसके परिवार वालों ने बताया कि अगले कई हफ्तों तक उसे नींद नहीं आई और वो लगातार कहता रहा कि वो लोग उसे बुला रहे हैं। आज भी स्थानीय लोग सूरज ढलने के बाद इन गुफाओं के पास जाने से बचते हैं। उनका कहना है कि रात इन शक्तियों की होती है। नंबर 5, द्यूतल झील, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत पहाड़ियों में छुपी है एक ऐसी झील जिसका कोई तल नहीं है। द्यूतल झील एक ऐसा रहस्य जो वैज्ञानिकों को आज भी पहेली में डाल देता है। यह झील समुद्र तल से लगभग 2700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बाहर से देखने में यह बिल्कुल शांत और सुंदर लगती है, लेकिन इसकी गहराई का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। कई बार शोधकर्ताओं ने इस झील की गहराई नापने की कोशिश की है। सबसे लंबी रस्सी डाली गई जो 500 मीटर से भी ज्यादा थी, लेकिन फिर भी तल नहीं मिला। आधुनिक सोनार उपकरण भी यहाँ ठीक से काम नहीं कर पाती। रीडिंग्स असंगत आती हैं और कभी कभी तो उपकरण ही असफल हो जाती है। स्थानीय किंवदंतियां बहुत रोमांचक हैं। कहा जाता है कि यह झील सीधे पाताल से जुड़ी हुई है। एक कहानी के अनुसार प्राचीन समय में एक शक्तिशाली ऋषि ने यहाँ ध्यान किया था और इस झील को इतनी गहरी बनाया कि यह नीचे की दुनिया तक पहुंच जाए।
एक और दिलचस्प कहानी है कि इस झील में कुछ ऐसे जीव रहते हैं जो कभी ऊपर नहीं आते। कुछ स्थानीय मछुआरों ने दावा किया है कि रात के समय उन्होंने पानी में बड़े बड़े परछाइयां देखी हैं जो किसी भी जात मछली से बहुत बड़े थे। सबसे रहस्यमयी घटना हुई 1980 के दशक में, जब एक गोताखोर दल ने इस झील में गोता लगाने की कोशिश की। दल का मुख्य गोताखोर लगभग 100 मीटर नीचे तक गया, लेकिन अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई शक्ति उसे और नीचे खींच रही है। उसने तुरंत ऊपर आने का संकेत दिया। जब वो बाहर आया तो वो बहुत घबराया हुआ था। उसने बताया कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे झील में कोई और मौजूदगी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो कुछ भूवैज्ञानिकों का मानना है कि यह ज्वालामुखीय झील हो सकती है और इसकी गहराई अनियमित है। हो सकता है कि यह पानी के नीचे की गुफाओं की एक जटिल प्रणाली हो जो अलग अलग दिशाओं में जाती है। स्थानीय लोग इस झील को बहुत पवित्र मानते हैं। यहाँ हर साल एक मेला लगता है जहाँ लोग पूजा करते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई शुद्ध हृदय से यहाँ आकर प्रार्थना करे तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। एक बात जो सभी सहमत हैं, यह झील अपने आप में एक रहस्य है, चाहे विज्ञान इसे समझाए या आध्यात्मिकता। नंबर 6, हम्पी का लटकता खंभा, कर्नाटक। कर्नाटक में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हम्पी में एक ऐसा वास्तुशिल्प चमत्कार है जो आधुनिक इंजीनियरों को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। विजय विठ्ठल मंदिर का लटकता खंभा, एक ऐसा स्तंभ जो हवा में लटक रहा है। यह मंदिर 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। मंदिर में कुल 56 स्तंभ हैं, लेकिन इनमें से कुछ स्तंभ ऐसे हैं जो वास्तव में हवा में लटके हुए हैं। इनका आधार जमीन को छूता नहीं करता। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। अगर आप स्तंभ के नीचे कोई कपड़ा या कागज निकालेंगे तो वो आसानी से निकल जाएगा। ब्रिटिश इंजीनियरों ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की। उन्होंने एक स्तंभ को हटाने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने स्तंभ को छेड़ा, पूरे ढांचे में दरारें आने लगी। डर के मारे उन्होंने तुरंत रोक दिया। आज भी उस स्तंभ पर निशान दिखाई देते हैं। और यह सिर्फ इतना ही नहीं है, इन स्तंभों में एक और चमत्कारी विशेषता है, संगीतमय स्तंभ। जब आप इन स्तंभों को हल्के से थपथपाते हैं तो हर स्तंभ से अलग अलग संगीत स्वर निकलता है। सा, रे, गा, पूरा सप्तक यहाँ मौजूद है। सवाल ये है कि 500 साल पहले बिना आधुनिक औजारों के प्राचीन वास्तुकारों ने गुरुत्वाकर्षण, वजन वितरण और ध्वनिक भौतिकी की इतनी गहरी समझ कैसे विकसित की थी। आधुनिक वास्तुकार आज भी इसे अध्ययन करके हैरान रह जाते हैं। हम्पी का यह लटकता खंभा सिर्फ एक पर्यटक आकर्षण नहीं है, यह हमारे पूर्वजों की शानदार इंजीनियरिंग का जीवित प्रमाण है। नंबर 7, सोन भंडार गुफाएं, बिहार। बिहार की राजधानी पटना के पास राजगीर में 2 गुफाएं हैं जिनके बारे में सदियों से एक अटूट विश्वास चला आ रहा है। इनके अंदर अकूत सोने का खजाना छुपा है। सोन भंडार गुफाएं, जहां शायद करोड़ों का खजाना दबा पड़ा है। ये गुफाएं लगभग 2000 साल पुरानी हैं और मौर्य काल की मानी जाती हैं। 2 गुफाएं हैं, पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी गुफा में पॉलिश की हुई चट्टानें हैं और एक अभिलेख है जो अभी तक पूरी तरह समझा नहीं जा पाया है। किंवदंती के अनुसार यह अभिलेख एक संकेत है जो बताता है कि खजाने तक कैसे पहुंचा जाए। कहा जाता है कि जो भी इस संकेत को सुलझा लेगा उसे अकल्पनीय धन दौलत मिल जाएगी। सदियों से विद्वान, खजाना खोजने वाले और पुरातत्वविद इस अभिलेख को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिटिश काल में भी कई बार यहाँ खुदाई का प्रयास किया गया। 1950 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी विस्तृत अध्ययन की, लेकिन कोई छुपा कक्ष या खजाना नहीं मिला। फिर भी स्थानीय विश्वास बहुत मजबूत है। सबसे दिलचस्प तथ्य ये है कि अभिलेख में सोनापट्टन शब्द लिखा है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह सोने के पत्थरों यानी स्वर्ण ईंटों को संदर्भित करता है। कुछ का कहना है कि यह किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। पश्चिमी गुफा और भी रहस्यमयी है। इसकी दीवारें बिल्कुल चिकनी हैं, इतनी पॉलिश की हुई कि आज के समय में भी ऐसी फिनिश करना कठिन है। कैसे उस समय के कारीगरों ने इतनी पूरी तरह से कठोर ग्रेनाइट को पॉलिश किया होगा। स्थानीय लोगों की कई कहानियां हैं। एक कहानी के अनुसार राजा बिंबिसार ने अपना पूरा खजाना यहाँ छुपा दिया था जब उनके बेटे ने उन्हें कैद कर लिया। एक और किंवदंती कहती है कि यहाँ भगवान बुद्ध के समय का खजाना छुपा है जो भिक्षुओं ने सुरक्षित रखा था। कुछ लोगों का मानना है कि खजाना सिर्फ भौतिक सोना नहीं है बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान है। शायद यहाँ प्राचीन बौद्ध पांडुलिपियां या शिक्षाएं छुपाई गई हैं जो अमूल्य है। 2000 के दशक में कुछ स्थानीय खजाना खोजने वालों ने अवैध रूप से खुदाई शुरू की थी, लेकिन प्रशासन ने रोक दिया। अब इन गुफाओं को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया है। आज भी जब पर्यटक यहाँ आते हैं तो वो उस अभिलेख को देखकर सोचते हैं
क्या सच में यहाँ कोई खजाना है? शायद कभी हमें पता चल जाए, या शायद ये रहस्य हमेशा के लिए रहस्य ही रहे। नंबर 8, चुड़ैल का कुआं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के एक सुनसान इलाके में एक परित्यक्त कुआं है, जिसके बारे में स्थानीय लोग इतने डरे हुए हैं कि सूरज ढलने के बाद तो वो उस इलाके में जाने से ही कतराते हैं। चुड़ैल का कुआं, जहाँ कहानियां इतनी डरावनी हैं कि सुनकर रूह कांप जाए। ये कुआं लगभग 200 साल पुराना है। कहा जाता है कि ब्रिटिश काल में यहाँ एक बड़ी हवेली थी, जहाँ एक जमींदार परिवार रहता था। उस परिवार की एक बेटी थी जो बेहद खूबसूरत थी। एक अंग्रेज अफसर उस पर मोहित हो गया और उसने उसे पाने के लिए कई कोशिशें की। जब लड़की ने उसे मना कर दिया तो उस अफसर ने उसके पूरे परिवार को झूठे आरोप में फंसा दिया। पूरे परिवार को मार डाला गया। वो लड़की अपनी इज्जत बचाने के लिए इसी कुएं में कूद गई। मरते समय उसने कसम खाई कि जो भी उसके साथ अन्याय में शामिल था वो कभी चैन से नहीं जी पाएगा। किंवदंती कहती है कि उस अफसर के साथ अगले ही महीने अजीब घटनाएं होने लगी। उसे रात में एक औरत की परछाई दिखती थी। उसके कमरे में अजीब आवाजें आती। धीरे धीरे वो मानसिक रूप से परेशान हो गया और एक दिन वो भी उसी कुएं में कूद गया। तब से ये कुआं श्रापित माना जाता है। लोग कहते हैं कि रात के समय यहाँ एक सफेद साड़ी पहने औरत दिखती है। कभी वो कुएं के पास बैठी होती है, कभी उसकी परछाई पानी में दिखती है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने यहाँ रोने की आवाज सुनी है। कुछ ने कहा कि उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें कुएं की तरफ खींच रहा है। एक युवा लड़के ने बताया कि वो जिज्ञासा में यहाँ गया था और उसे लगा जैसे कोई ठंडा हाथ उसके कंधे पर रखा है। वो इतना डर गया कि भागते हुए गिर गया और उसके हाथ में चोट लग गई। 2010 में एक असाधारण घटनाओं की जांच करने वाली टीम यहाँ आई थी। उन्होंने कुछ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की मापें दर्ज की जो सामान्य से बहुत ज्यादा थी। उनके रिकॉर्डिंग उपकरणों में कुछ अस्पष्टीकृत आवाजें दर्ज हुई जो एक औरत की फुसफुसाहट जैसी थी। संदेहवादी कहते हैं कि यह सब मनोवैज्ञानिक है। सुनसान जगह, पुरानी कहानियां और कल्पना, ये सब मिलकर लोगों को डरा देता है। लेकिन जो लोग खुद यहाँ अनुभव कर चुके हैं वो इसे महज कल्पना नहीं मानते। आज भी वो कुआं वहीं खड़ा है, टूटा फूटा, जंगली पौधों से घिरा हुआ। स्थानीय प्रशासन ने कई बार इसे भरने की सोची, लेकिन हर बार कुछ न कुछ अजीब हो जाता है। या तो मजदूर बीमार पड़ जाते हैं या उपकरण खराब हो जाती है। सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है, ये कुआं आज भी अपने रहस्य समेटे हुए है। नंबर 9, काल भैरव मंदिर, काशी, उत्तर प्रदेश। वाराणसी के काल भैरव मंदिर में एक ऐसा रहस्य है जो विज्ञान को चुनौती देता है। ये शायद भारत का एकमात्र मंदिर है जहाँ भगवान को शराब चढ़ाई जाती है और वो शराब गायब हो जाती है। काल भैरव को काशी का कोतवाल यानी रक्षक माना जाता है। किंवदंती कहती है कि कोई भी व्यक्ति काशी में स्थायी रूप से बस नहीं सकता जब तक काल भैरव की अनुमति ना हो। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह है, जब भक्त एक प्लेट में शराब लेकर आते हैं और इसे मूर्ति के सामने रखते हैं तो वो धीरे धीरे गायब होने लगती है। कैसे? ये सवाल सदियों से अनुत्तरित है। एक पुजारी जो पिछले 30 सालों से यहाँ हैं, उन्होंने बताया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कभी कभी आधा घंटे में पूरी प्लेट खाली हो जाती है, कभी 1 घंटे में। यह निर्भर करता है कि भैरव जी की मूड कैसी है। वैज्ञानिक कहते हैं कि पत्थर छिद्रयुक्त है और शराब सोख जाती है, लेकिन भक्तों का कहना है कि शराब की स्तर बहुत ही नियंत्रित तरीके से धीरे धीरे कम होती है, जैसे कोई वास्तव में पी रहा हो। मंदिर का वातावरण बेहद तीव्र है। ये सामान्य शांत मंदिर जैसा नहीं है। यहाँ एक कच्ची शक्तिशाली ऊर्जा महसूस होती है। दीवारों पर काल भैरव की उग्र छवियां हैं। काशी में कहावत है, काश्याम मरणम मुक्ति, यानी काशी में मरना ही मोक्ष है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि मरने से पहले आपको काल भैरव से अनुमति लेनी होगी, तभी वास्तविक मोक्ष मिलेगा। चाहे आप इसे पौराणिक कथा माने या वास्तविकता, लेकिन यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी लाखों भक्त इसे अनुसरण करते हैं। नंबर 10, अचलेश्वर महादेव मंदिर, माउंट आबू, राजस्थान। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित अचलेश्वर महादेव मंदिर में एक ऐसा शिवलिंग है जिसका कोई शीर्ष नहीं है। जब आप इस मंदिर में जाते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ एक गहरा गड्ढा है जिसमें शिवलिंग नीचे की ओर जाता है। आप कितना भी नीचे देखें, शिवलिंग का अंत नहीं दिखता। ये वास्तव में तलहीन लगता है। किंवदंती के अनुसार ये वही जगह है जहाँ भगवान शिव का अंगूठा धंस गया था। कहते हैं कि जब राक्षस भस्मासुर ने भगवान शिव को ही भस्म करने की कोशिश की तो शिव जी यहाँ तक भागे। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लेकर भस्मासुर को नृत्य में इतना मग्न कर दिया कि उसने खुद अपने सिर पर हाथ रख लिया और भस्म हो गया। इस पूरे प्रसंग में भगवान शिव ने इतनी जोर से अपना पैर जमीन पर पटका कि उनका अंगूठा यहाँ धंस गया और वो इतना गहरा चला गया कि आज तक किसी ने उसका अंत नहीं देखा। कई शोधकर्ताओं ने इस शाफ्ट की गहराई मापने की कोशिश की है। लंबी रस्सियां डाली गईं,
लेकिन कोई भी तल तक नहीं पहुंच पाया। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भी अनिर्णायक रही है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि यह शिवलिंग वास्तव में पाताल तक जाता है और पूरी पृथ्वी को धारण किए हुए है। मंदिर के पास धरती का वजन उठाने वाले शिल्प हैं, 4 भैरव जो अपने कंधों पर पृथ्वी को उठाए हुए दिखाए गए हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो शायद ये एक गहरी प्राकृतिक शाफ्ट है जो ज्वालामुखीय गतिविधि की वजह से बनी होगी, लेकिन सटीक गहराई मापना संभव नहीं हो पाया है। भक्तों के लिए यह भगवान शिव की दिव्य लीला का हिस्सा है। हर साल हजारों लोग यहाँ आते हैं इस अद्भुत रहस्य को देखने और श्रद्धा से पूजा करने। दोस्तों, ये थे भारत के 10 सबसे रहस्यमय स्थान जहाँ विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम होता है। कुछ रहस्यों के जवाब मिल गए हैं, कुछ आज भी अनसुलझे हैं। शायद यही तो भारत की खूबसूरती है। यहाँ हर कोने में कुछ न कुछ ऐसा है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टिप्पणियों में बताएं कि इनमें से किस जगह पर आप जाना चाहेंगे। और हाँ, अगर आप इनमें से किसी भी जगह पर गए हैं और आपके साथ कोई असामान्य अनुभव हुआ है तो जरूर साझा करें।